हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में हिंदी पाठ 12 मेरा देश। बच्चों, आज हम मेरा देश पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि स्थान परिचय यानी जगह का परिचय कराते हुए अपने देश के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, अतः यह मेरा देश है। कह रहा है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, यानी मेरा जो जन्म है भारत में हुआ है, और यह मेरा देश है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, अनेक नदियाँ हैं, अनेक मौसम है। यहाँ देखिए, अपने देश के बारे में जगह का परिचय बताया गया है, स्थान का परिचय बताया गया है कि हमारे देश में क्या क्या है। हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने घने जंगल हैं, अनेक प्रकार की नदियाँ हैं और अनेक मौसम है। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रायः यहाँ गर्मी अधिक होती है, जिससे लोग सूती वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। कह रहा है कि हमारे देश में अक्सर गर्मी होती है, जिससे कि लोग सूती वस्त्र को पहनना अधिक पसंद करते हैं। खाने के लिए इस मौसम में खरबूजा, लीची, तरबूज, आम आदि खूब मिलते हैं। किस मौसम में बच्चों? गर्मी के मौसम में। किस मौसम में? गर्मी के मौसम में क्या क्या मिलते हैं? खरबूजा, लीची, तरबूज, आम आदि खूब मिलते हैं। लोग दोपहर को घर से बाहर निकलने में कतराते हैं। कह रहा है कि गर्मी के दिन में बहुत तेज धूप होने के कारण लोग अपने घरों से दोपहर के समय बाहर निकलने में कतराते हैं, यानी निकलना नहीं चाहते हैं। लोग अपने घरों के अंदर ही रहना चाहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ बरसातें भी छमाछम होती है। कहाँ? हमारे देश में। हमारा देश का नाम क्या है? भारत देश। ठीक है, तो हमारे देश में बरसातें भी बहुत होती है। बच्चों को बरसात में नहाना बहुत अच्छा लगता है, और हमारे देश के जो बच्चे हैं ना, उन्हें बरसात में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। वे पानी से खेलकर खूब आनंद लेते हैं, और जो बरसात की पानी है, जो जब बारिश होती है उस समय बच्चे बारिश में नहाना बहुत पसंद करते हैं और उन पानी के साथ खेल करके खूब आनंद लेते हैं। आनंद का मतलब होता है मज़ा। इसी प्रकार यहाँ जाड़े के मौसम में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। कहाँ? देश में, हमारे भारत देश में जाड़े के मौसम में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। लोग रजाइयों में दुबके रहते हैं। लोग रजाइयों में दुबके रहते हैं और आग तापते हैं। यहाँ के जंगलों में अनेक पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे शेर, हाथी, हिरन, मोर आदि। कह रहा है कि हमारे भारत देश में ठंड भी बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, जिसके कारण लोग रजाई में दुबके रहते हैं, और ठंड अधिक पड़ने के कारण लोग आग जला करके तापते रहते हैं, सेकते रहते हैं, आग के पास बैठे रहते हैं। और हमारे भारत देश में जो जंगल है, वहाँ अनेक पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे शेर, हाथी, हिरन, मोर आदि। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि यहाँ अनेक मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर और मस्जिद है।
कह रहा है कि हमारे भारत देश में अनेक मंदिर हैं, जैसे गुरुद्वारे, गिरजाघर और मस्जिदें हैं। लोग प्रायः पूजा पाठ करते हैं। पशु पक्षियों को भी भोजन व दाना पानी खिलाते हैं। कह रहा है कि हमारे भारत देश में लोग अक्सर पूजा पाठ करते रहते हैं और जो पशु पक्षी हैं उन्हें भी भोजन दाना पानी खिलाते रहते हैं। भारत में अनेक त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि हमारे जो भारत देश में जो त्योहार हैं उन्हें भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जैसे दशहरा, दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस आदि। हमारे देश में कौन कौन सी त्योहारें मनाई जाती हैं? दशहरा, दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस आदि। यानी क्रिसमस के अलावा और भी इन त्योहारों के अलावा और भी त्योहार हैं जो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। यहाँ अनेक नदियाँ हैं और हमारे देश में अनेक कई प्रकार की नदियाँ हैं, बहुत नदियाँ हैं, जिसमें गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और बहुत सी नदियाँ हैं जिसमें कि जो हमारे देश की जो गंगा नदी है ना उसे पवित्र माना जाता है। लोग इसमें स्नान आदि करते हैं। यहाँ स्नान करना पुण्य माना जाता है और हमारे देश में नदियों में स्नान करना पुण्य माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। भारत में महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। कह रहा है कि हमारे भारत देश में महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। अगर आपका प्रश्न आए कि किन्हीं 5 महान पुरुषों के नाम बताइए, तो आप लोग लिख सकते हैं महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, है ना, और आदि और भी पुरुष हैं, उन्हें आप लोग लिख सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता भी बहुत प्रसिद्ध है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे बच्चों। उनकी वीरता भी हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे इमारतें और कश्मीर जैसी फूलों सी लदी घाटियाँ भी हैं। कह रहा है कि हमारे देश में ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी इमारतें और कश्मीर जैसी फूलों की लदी घाटियाँ भी हैं। यहाँ देखने जानने के लिए बहुत कुछ है और हमारे भारत देश में बच्चों देखने के लिए और जानने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए अब आप इस पाठ को पढ़िएगा। आइए आगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें हम लोग कंप्लीट करते हैं। नंबर 1, सही उत्तर पर सही लगाओ। क, हमारे देश का नाम है। बच्चों हमारे देश का नाम क्या है? भारती या भारत। क्या नाम है? तो हमारा सही उत्तर होगा हमारे देश का नाम है भारत। भारत के सामने हम सही का चिन्ह लगा देंगे। आइए आगे देखते हैं। नंबर ख, भारत में मौसम है। भारत में कितने मौसम हैं? अनेक या एक? तो हमारा सही उत्तर होगा अनेक। नंबर ग, बच्चों को बरसात में अच्छा लगता है। बच्चों को अक्सर बरसात में क्या करना अच्छा लगता है? नहाना या पूजा करना। तो हमारा सही उत्तर होगा नहाना। नंबर घ, सर्दियों में लोग डूब के रहते हैं। सर्दियों में लोग कहाँ डूब के रहते हैं? रजाइयों में
या झाड़ियों में? सही उत्तर होगा रजाइयों में। ठीक है, आइए आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। नंबर 2, प्रश्न संख्या, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरो। क, भारत में लोग प्रायः करते हैं, क्या करते हैं? अंधविश्वास या पूजा पाठ? तो सही उत्तर होगा पूजा पाठ। नंबर ख, भारत में अनेक मनाए जाते हैं, क्या मनाए जाते हैं? जन्मदिन या त्योहार? सही उत्तर होगा त्योहार। नंबर ग, गंगा में स्नान करना माना जाता है, पुण्य या वीरता? उत्तर होगा सही पुण्य। घ, रानी लक्ष्मीबाई की प्रसिद्ध है, क्या? सुंदरता या वीरता? उत्तर होगा हमारा वीरता। उत्तर क्या होगा? वीरता। आइए प्रश्न संख्या 3 को कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर क, भारत में कौन सी ऋतु या मौसम अधिक होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा कि भारत में ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम अधिक होता है। ठीक है। ख, भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं बच्चों? तो भारत में दशहरा, दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस आदि त्योहार मनाए जाते हैं। आइए नंबर ग देखते हैं। भारत के कुछ महान पुरुषों के नाम लिखो। भारत के कुछ महान पुरुषों के नाम लिखो। मैं आपको बताई हूँ ना, महान पुरुष महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है। घ, भारत की कोई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ताजमहल, कुतुब मीनार। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। ये तो आपको एक ही दिया है, पढ़ो और समझो। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक ही मतलब होता है इसका अर्थ। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उनके उल्टे विलोम अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ। गर्मी, गर्मी का विलोम क्या होगा? सर्दी। महान, महान का विलोम तुच्छ। देश, देश का विदेश। वीरता, कायरता। पानी, आग। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करो। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं ना, ये गलत लिखे गए हैं, आपको सही करना है, शुद्ध लिखना है। सुंदरता लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये सही है सुंदरता। पुरुष, ये गलत है, हमें सही पुरुष लिखना है तो हो जाएगा पुरुष। स्नान क्या होगा? आधा सन होगा स्नान। आगे जंगल, नंबर घ हो जाएगा जंगल। सही हुआ ये जंगल। पशु होगा पशु। ये कंप्लीट। ओके, आगे दिया हुआ है कि भारत का एक बड़ा मानचित्र बनाओ। बच्चों, आपको यहाँ भारत का एक चित्र बनाना है, मानचित्र बनाना है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि भारत देश कब और क्यों अंग्रेजों का गुलाम बना। तो बच्चों, ये जो है इसके बारे में तो बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत देश अंग्रेजों का गुलाम 200 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया और 1750 तक आते आते सारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया। ठीक है। जो हमारा भारत देश है ना, उसमें अंग्रेज व्यापार करने के बहाने से हमारे देश को गुलाम बनाए। वो आए थे व्यापार करने हमारे देश में, और वो तो एक बहाना था, बट वो हमारे देश को लूटने आए थे, हमें गुलाम बनाने आए थे।
ठीक है। और 1750 आते आते भारत देश जो है अंग्रेजों का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बन गया। ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तार रूप से बड़े क्लासों में आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे देखिए दिया हुआ है कि देशभक्ति की कोई कविता सुनाओ। देशभक्ति की कोई कविता आपको सुनाना है। ये तो मौखिक है, कक्षा में अगर क्लास लगता तब। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, समझिए।